आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं या फिर किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर कैसे सेंड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा मैनेज पेमेंट्स का। हमें सिंपली मैनेज पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है वॉलेट, तो हमें वॉलेट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो यह हमारा फोन पे का वॉलेट का पेज ओपन हो चुका है। करंट बैलेंस 1000 रुपए का यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस टाइम मेरे फोन पे के वॉलेट में 1000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। आपका जितना भी फोन पे का बैलेंस होगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अमाउंट। हम जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने फोन पे के वॉलेट में, उतना अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर करके हम अपने किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से या फिर वीजा क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू हम अपने वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, जो भी बैलेंस हम अपने किसी भी बैंक के रुपए या फिर वीजा क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू यूपीआई से कोई भी बैलेंस अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो बैलेंस होता है वो हमारे फोन पे के करंट बैलेंस में आ जाता है। इस बैलेंस से हम कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने या फिर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फोन पे के वॉलेट बैलेंस को किसी भी क्यूआर कोड या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे फोन पे अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ अपग्रेडेड वॉलेट, सिंपल से मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे फोन पे अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीटेड है। 2 लाख रुपए तक का बैलेंस मैं अपने फोन पे के वॉलेट में ऐड कर सकता हूँ। बैंक अकाउंट या फिर किसी भी क्यूआर कोड पर हम अपने वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने फोन पे अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट करना नहीं आती है तो इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने फोन पे के इस वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक विड्रॉ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने खुद के ही यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट में इस वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर कर लेना होगा। आपका पैसा विड्रॉ नाउ ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पैसा उस बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अक्सर आपने इन तरीके के यूपीआई क्यूआर कोड्स अपने नियर बाई शॉप्स पर लगे हुए जरूर देखे होंगे, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, अमेज़न। किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर हम अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम का खुद का क्यूआर कोड है, तो जो भी बैलेंस मैं इस पर ट्रांसफर करूंगा वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमें क्यूआर कोड स्कैनर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और क्यूआर कोड को मैं यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। हमारा नाम और यूपीआई आईडी आ चुकी है। अब जितना भी बैलेंस हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने फोन पे के वॉलेट से, उतना अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो जो मेरा वॉलेट बैलेंस है वो 1000 रुपए है। तो चलिए 500 रुपए मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ क्यूआर कोड पर। तो 500 रुपए का बैलेंस मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद प्रोसीड टू पे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है फोन पे वॉलेट। यहाँ पर यूजेबल बैलेंस 1000 रुपए शो हो रहा है, जो कि मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो 500 रुपए का बैलेंस यहाँ पर मैं सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने किसी भी बैंक के रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फोन पे वॉलेट बैलेंस को क्लिक कर लूंगा। उसके बाद सिंपल से पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये 500 रुपए का जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली हमारे पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पर मैं व्यू डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। 500 रुपए का बैलेंस हमारे फोन पे के वॉलेट से यूज हो चुका है। तो अब हमारे फोन पे के वॉलेट में 500 रुपए का बैलेंस रह गया है। तो इस बैलेंस को मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ मनी ट्रांसफर, तो हम किसी भी फोन पे के मोबाइल नंबर अपने ही या फिर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है टू अदर बैंक अकाउंट और ऊपर की साइड लिखा हुआ है टू सेल्फ बैंक अकाउंट। अगर आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगा। अब जितने भी बैंक अकाउंट हमारे फोन पे ऐप में सेव होंगे वो सारे इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की साइड में ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा और अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को जिस भी बैंक में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक का नाम हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं आईडीबीआई बैंक पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है पासबुक में से देखकर। तो अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर लिया है। आईएफएससी कोड की इसमें जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपके फोन पे में मांगता है तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमारे बैंक अकाउंट नंबर से ही अकाउंट होल्डर का नाम ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है, तो हमें प्रोसीड टू पे कर देना है। अब सिंपल से हमें अमाउंट एंटर कर लेना है, जितना भी बैलेंस हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो 500 रुपए का बैलेंस मेरा रह गया था मेरे फोन पे के वॉलेट में। तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम आ चुका है, 500 रुपए का मैंने बैलेंस एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो ये सारे मेरे बैंक अकाउंट हैं और नीचे की साइड लिखा हुआ है फोन पे वॉलेट
अवेलेबल बैलेंस 500 रुपीज। तो फोन पे के वॉलेट बैलेंस से मैं इस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें सिंपल से पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम पे ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली 500 रुपए का ये जो बैलेंस है ये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और तुरंत ये जो 500 रुपए का बैलेंस है मेरे बैंक में भी आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर IDBI बैंक क्रेडिटेड 500 रुपीज। तो फौरन ये बैलेंस हमारे बैंक में आ जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। फोन पे के वॉलेट बैलेंस को किसी भी QR कोड या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर हमें कोई भी UPI पिन या फिर कोई अदर पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो अब जो मेरा फोन पे का वॉलेट बैलेंस है वो बिल्कुल 0 रुपीज हो चुका है, क्योंकि 500 रुपए का बैलेंस मैंने आपको इस QR कोड पर और 500 रुपए का बैलेंस मैंने आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा दिया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ उस तरीके से आप भी अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को किसी भी QR कोड या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।